दर्शकों नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत सुविचार के साथ। जुड़े गिरा के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों के श्रृंखला से। सर्वप्रथम बुलेटिन की हेडलाइंस। शमी के पत्तों संग बांटी जा रही है विजयादशमी की बधाइयां। धूमधाम से मनाया जा रहा दशहरे का त्योहार। एक दूसरे को विजयादशमी की शुभकामनाएं दे रहे नागरिक। सिटी न्यूज पर कुरुक्षेत्र के रणभूमि का महाकवरेज लगातार। चुनावी हवा का रुख नाप रहा सिटी न्यूज। पल पल की खबर और हर गतिविधि पर है सिटी न्यूज की पैनी नजर। शुक्रवार के आकस्मिक बारिश ने करवाई भागदौड़। दमदार बारिश की हुई एंट्री। धुआंधार हवा और बारिश उड़ा ले गई पेड़, आशियाने, दुर्गोत्सव पंडाल और उत्सव की तैयारियां। 20 मिनट तक बरसती रही तेज बारिश। बारिश संग तेज हवा ने भी दी दस्तक। ओपिनियन पोल ने बढ़ाई सभी राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें। सेना भाजपा की दिवाली और कांग्रेस राष्ट्रवादी का दिवाला निकलने का है अनुमान। भाजपा को सर्वाधिक सीटों का अनुमान तो कांग्रेस को सबसे कम। राष्ट्रवादी की सीटें रहेंगी कांग्रेस से ज्यादा। ओपिनियन पोल का हवाला। चुनाव और त्योहारों के समय चौकन्ना है पुलिस महकमा। पुलिस महकमे का दावा, चप्पे चप्पे पर है पुलिसिया नजर। शक्ति प्रदर्शन कर सुरक्षा का अभिवचन दे रहा पुलिस डिपार्टमेंट। दर्शकों आपने देखी न्यूज बुलेटिन की आज की हेडलाइंस। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। दर्शकों बुलेटिन की पहली खबर धूमधाम से मनाए जा रहे विजयादशमी के त्योहार की। शुक्रवार को विजयादशमी का त्योहार समूचे अंबा नगरी में धूमधाम से मनाया गया। विजयादशमी से इस वर्ष के नवरात्रि उत्सव का समापन हुआ। बहरहाल समूचे शहरवासी शमी के पत्तों के साथ दशहरे की शुभकामनाएं एक दूसरे में बांट रहे हैं। आप सभी को पाप पर पुण्य की विजयोत्सव विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रवार को इस वर्ष के अश्विन नवरात्रि उत्सव का समापन हुआ। अश्विन शुद्ध दशमी समूची अंबा नगरी धूमधाम से विजयादशमी मना रही है। शमी के पत्तों का आदान प्रदान कर विजयादशमी की खुशियां बांटी जा रही है। शस्त्र, वाहन, दफ्तर, घर और यंत्र सामग्री की विधिवत पूजा कर और शमी के पत्तों संग दशहरे की शुभकामनाएं बांटने का त्योहार है दशहरा। असत्य पर सत्य का विजयोत्सव है विजयादशमी, जिसकी धूम समूचे अंबा नगरी भर है। सिटी न्यूज के सभी दर्शकों को असत्य पर सत्य के विजयोत्सव विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अब बात करते हैं विधानसभा के कुरुक्षेत्र के भविष्य के संभावना की। महाराष्ट्र विधानसभा के कुरुक्षेत्र में बड़ा रोचक राजनीतिक मोड़ आया है। सभी दल अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई अब की बार लड़ रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया आगामी दिनों में निपट जाएंगी और दीपावली से पहले चुनाव परिणाम भी आएंगे। लेकिन परिणाम क्या होंगे, यह सवाल सभी की धड़कनें बढ़ाए है और यही सवाल बहरहाल सुर्खियों में भी है। कुरुक्षेत्र महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2014। अब की बार किसकी सरकार? फैसला लेने की तिथि 15 अक्टूबर, फैसला जाहिर होने की तारीख 19 अक्टूबर। क्या आएगा फैसला? सभी को इस फैसले का है इंतजार। क्या मौसम आया है? आज सब कुछ बदला बदला है। 23 अक्टूबर को देश दिवाली मनाएगा। दिवाली के लक्ष्मी पूजन के ठीक 4 दिन पहले ही राज्य को नई सरकार मिलनी है। सब कुछ तय है, बस तय होना बाकी है कि अब की बार होगी किसकी सरकार। इस बार के चुनाव बड़े रोचक है। कल तक के साथी आज आमने सामने एक दूसरों पर भारी पड़ने की नीति अपना रहे हैं। भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, मनसे, बसपा सभी के लिए विधानसभा 2014 के कुरुक्षेत्र का मैदान अस्तित्व बचाने का अखाड़ा बना है। चुनाव पूर्व ओपिनियन पोल कहता है कि इस बार भाजपा सेना की दिवाली होगी तो कांग्रेस राष्ट्रवादी का दिवाला निकलेगा। ओपिनियन पोल के इस अनुमान ने राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें बढ़ा रखी है। ओपिनियन पोल के अनुमानानुसार महाराष्ट्र में भाजपा की 93 सीटें आ सकती है तो शिवसेना को 59 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को सिर्फ 40 सीटें ही मिलेंगी तो राष्ट्रवादी को 47 सीटें मिल सकती है। मनसे को 27 जगह पर बढ़त के आसार है। कुल 288 सीटों के आकलन पर यह अनुमान निकला है।
इस अनुमान पश्चात सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने आप को बहुमत मिले यह एम रख चुनावी गतिविधियां तेज कर दी है। सभी के पास प्रचार के लिए अब बस 10 दिन है, जिसका पूरा फायदा उठाने प्रत्याशीगण व्यस्त है। देखते हैं किसकी होती है दिवाली, किसका निकलता है दिवाला। मतदारों पर ही अपने राज्य की सरकार का भविष्य निर्भर है, इसलिए सभी लोकशाही को सशक्त बनाने मतदान करें। मतदान की तिथि है 15 अक्टूबर 2014। अगली खबर चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार की। अमरावती विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी प्रत्याशी राव साहब शेखावत का प्रचार अपने निर्वाचन क्षेत्र में जोरों पर है। बाजे गाजे के साथ राव साहब अपने चुनावी प्रचार में लगे हैं। विधायक राव साहब शेखावत अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का दूसरी बार प्रतिनिधित्व करने चुनावी मैदान में है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार पदयात्राएं कर राव साहब मतदारों से आशीर्वाद ले रहे हैं। बाजे गाजे के साथ और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के हुजूम संग राव साहब अपना प्रचार कर रहे हैं, जिसे भारी प्रतिसाद मिल रहा है। बुधवार को राव साहब ने गाड़गेनगर परिसर के मतदारों से भेंट कर आशीर्वाद लिए। पार्षद विलास इंगोले, अर्चना सवई, बबलू शेखावत, राजा बांगड़े, अर्चना इंगोले सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक, नगर सेवक राव साहब के विजय के लिए परिश्रम कर रहे हैं। विधायक शेखावत का दूसरी बार भी विजय निश्चित, यह दावा उनके समर्थकों का है। अब खबर विधानसभा चुनाव के रणभूमि से। सिटी न्यूज चैनल पर विधानसभा चुनाव 2014 का महाकवरेज लगातार हो रहा है। चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर, चुनावी हवा का रुख सिटी न्यूज नाप रहा है, जिसका महाकवरेज सिटी न्यूज के विभिन्न कार्यक्रमों से लगातार देखा जा सकता है। हाँ, आपकी राय भी आमंत्रित है, बशर्ते आप सभी सजगता से मतदान करें। विधानसभा चुनाव 2014 के रणभूमि की पल पल की खबर और हर गतिविधि पर सिटी न्यूज की पैनी नजर है। सिटी न्यूज पर कुरुक्षेत्र विधानसभा 2014 का लगातार महाकवरेज हो रहा है। सिटी न्यूज के स्टूडियो में हर खबर पर विश्लेषण कर हर गतिविधि को भांपा जा रहा है, तो माझा मतदार संघ की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर चुनावी हवा का रुख नाप रही है। हाल ही में तिवसा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा सिटी न्यूज ने किया। तिवसा मतदार संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायिका यशोमती ठाकुर से हुए चुनावी बातचीत में उन्होंने अपने विजय का दावा किया। कैसा रह रहा है प्रचार दौर आपका? आज विजयदशमी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की ओर से पूरे जिले को, इस विधानसभा क्षेत्र को विजयदशमी की सबसे पहले तो शुभेच्छा देती हूँ। अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी जोर पकड़ रहा है, लेकिन हमारा काम का जोर है, इसलिए जोर तो है ही है। क्या लगता है आपको, क्या आप किस मुद्दे को लेकर? भाई साहब, हम लोग राजनीति में राजनीति करने के लिए नहीं है, काम करने के लिए। बड़े पैमाने पे काम इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, जो पिछले 40 साल में हुआ नहीं वो अभी हुआ, ये वास्तविकता है। अब अभी हम तिवसा शहर में हैं, आप देखिए यहाँ पे एक हॉस्पिटल का भूमि पूजन हो चुका है, उसका काम शुरू हो गया है। एक ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन हमने किया है जहाँ पे स्विमिंग पूल है, ऐसा तालुका स्तर के ऊपर महाराष्ट्र में ऐसा कहीं नहीं है। यहाँ पे पंचायत समिति हम लोगों ने की है, नई बिल्डिंग, यहाँ पे कोर्ट की बिल्डिंग अभी हुई है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हुई है, समाज कल्याण के हॉस्टल्स हुए हैं। इसके पहले ये कभी हुआ ही नहीं था, इसके पहले सब भाड़े के इसमें रह रहे थे। यहाँ पे रोड रास्ते के काम हुए हैं, कुछ काम ज़रूर बाकी है मेरे समझ से। यहाँ पे जो सब ट्रिब्यूटरीज़ है, जिसको पाटचरी कहते हैं, उसके थोड़े प्रॉब्लम्स इस विभाग में हैं। अपर वर्धा हो गया, पाटचरी हो गई, लेकिन उसका मेंटेनेंस हुआ नहीं है। मेरा ये विधानसभा क्षेत्र जो है ये पूरा ग्रामीण है और इस विधानसभा क्षेत्र में खेती यही मुख्य व्यवसाय है। तो ये पांदन रास्ते जिसे कहते हैं वो डेवलप और बड़े पैमाने पे हमें करने हैं, अभी कुछ किए हैं हमने।
तिवसा के रन में यशोमती का सामना करने उनकी ही बहन प्रहार के झंडे पर मैदान में है, जिनका दावा है कि वह इस बार यशोमती का पत्ता काटेंगी। इस वक्त क्या मुख्य मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? आमच्याकडे विकासाचा एक मोठा मुद्दा आहे। इथले सगळं वर्ग शेतकरी वर्ग आहे, त्यांना धरून एक उद्योग पाहिजे आहे, जेणेकरून ते फक्त शेतावर अवलंबून राहणार नाही, कारण आता निसर्गाचा पण कधी साथ राहत नाही। अजून बरेचशे महिलांचा प्रश्न आहे, त्यांचा आरोग्याचा प्रश्न आहे। इथे आपल्या मतदारसंघात साधे शौचालय पण नाही आहेत। एक महिला आमदार असल्यामुळे ही त्यांच्याकडनं खूप अपेक्षा होती, पण ते पण झालेली नाही आहे। आमचा युवक वर्ग आहे जो अजून पण सुशिक्षित असून सुद्धा घरी बसलेला आहे किंवा मग वावरात जाऊन काम करतो, त्यांच्यासाठी पण खूप काही करायचं आहे। आमच्यासोबत एक असं नेतृत्व आहे की ज्यांनी आपल्या मतदाराला ओळखलं आहे आणि त्यांनी आमची साथ दिली आहे आणि आम्हाला नक्कीच विजय मिळेल असं आम्हाला वाटतं। सेना प्रत्याशी नाना वानखड़े भी इस बार तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में भगवा परचम लहराने अपनी पूरी ताकत झोंके है। से जो आदमी काम कर रहा शिवसेना पक्ष के प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे ने मेरे को यहाँ से उम्मीदवारी दिया है और ये तिवसा मतदार संघ में मैंने अभी तक बहुत बड़े आंदोलन किए, शेतकरी का आंदोलन हो, सुफिया का आंदोलन हो। आज तक जो कांग्रेस की उम्मीदवार है, यहाँ के प्रत्याशी थे, उन्होंने 1260 कोटी रुपए का विकास किया ऐसा वो बोल रहे हैं। यानी सब पूरे मतदार संघ में उन्होंने फ्लैक्स लगी, 1260 कोटी का कहाँ पर भी काम नहीं हुआ। काम अगर होता था तो जो उन्होंने बोला था कि वो बारामती सरीका तिवसा मतदार संघ करके दिखाओगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। सिर्फ सोफिया के पीछे रहकर, सोफिया यहाँ पे होना इसलिए उन्हें वो सोफिया की ब्रांड एम्बेसडर थी और उन्होंने बोला था कि ये मतदार संघ के बेरोजगार युवक यहाँ पे 24 तास बिजली और बिजली की कम कीमत से ये मतदार संघ में दिया जाएगा शेतकरी को, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ 1260 कोटी में से उन्होंने अपने दामाद यानी जो अभी निम्बाड़कर खड़े हैं उनको 1000 कोटी के काम देके उनको ही सिर्फ उन्होंने काम दिया है। विचार का मुद्दा ये है कि 1260 कोटी का विकास ये मतदार संघ में हुआ नहीं और जो अभी फ्लैक्स पर कह देंगे हमने 1260 कोटी का विकास किया, लेकिन हर गांव में यही समस्या है कि कोई गांव में रोड नहीं गया, रोड भी नहीं गया यानी ये मतदार संघ में ऐसा कौन सा भी काम नहीं को 1260 कोटी का काम हुआ। जब तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के मतदारों से सिटी न्यूज ने हवा का हालचाल जाना तो मतदारों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी। आजची पोझिशन अशी आहे साहेब, कोणी काहीच सांगू शकत नाही, कारण प्रबळ उमेदवार तयार आहे आणि मताचं विभाजन जे आहे कुठे आज काही पता लागू शकत नाही। 4-2 दिवसांनी काय असं निर्णय लागतो। वर्तमान विधायक पर कईयों आरोप भी हुए। केंद्रामध्ये सरकार नरेंद्र मोदी बीजेपीचं बहुमत आहे आणि या महाराष्ट्रामध्ये परिवर्तनाची लाट निर्माण झालेली आहे, त्याच्यामुळं या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा पक्षाचा विजय हा निश्चित होईल आणि सरकार बसेल महाराष्ट्रामध्ये बीजेपीचं। यशोमती का पक्ष रखने वाले मतदार भी अपनी राय रख गए। विकासाच्या मुद्द्यावर बोलायला गेलं तर विकास यशोमतीताईंनी भरपूर केलेला आहे, त्याच्यामुळं लढत तर असं काही वाटत नाही। भरपूर सगळ्या पक्षांचे जे आहे सगळे उभे आहेत आता सगळ्या प्रमुख पक्षांचे, त्यांचं काही लढतीचं काही वाटत नाही, पण ताईचं प्रबळ बरं वाटते। अब किसका पलड़ा तिवसा में भारी रहेगा ये देखना है। यहाँ कांग्रेस, सेना और प्रहार में तिरंगी लड़त है। सिटी न्यूज के चुनावी टीम ने दरियापुर विधानसभा का रुख किया तो वहाँ विद्यमान निवर्तमान विधायक अभिजीत अड़सूल के विरोधी सुर सुनाई दिए। लेकिन विकास ही बहुत बड़ा मुद्दा है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब अगर वो वोट मांगने के लिए आएंगे, अब उन्हें पता चलेगा कैसे वोट मांगे जाते हैं और कितने लोग करते हैं। से अभी तक 20 साल ये शिवसेना का उम्मीदवार आमदार यहाँ से चुन के आता था और जो नगर पालिका है वो कांग्रेस के दावे में रहती थी। आमदार ने आज तक कोई नगर पालिका को 1 रुपये का फंड दिया नहीं है और हमेशा यहाँ बाहर का कैंडिडेट चुन के आता है। अब स्थानीय उम्मीदवार सब पार्टियों ने दिया शिवसेना छोड़ के, तो इस साल कांग्रेस से जो सिद्धार्थ वानखड़े हैं उनकी वो स्थानिक रहने के कारण अंजनगांव में उनका वोल्ट अभी अच्छा दिख रहा है। सेना प्रत्याशी अभिजीत अड़सूल ने दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो करना था वो नहीं किया, ऐसा आरोप सबसे बड़ा मुद्दा मतदारों ये का है है कि यहाँ 5 साल से शिवसेना का आमदार साहब है, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। जो सबसे बड़ी विषय है रोड की समस्या है, छोटे पुल की समस्या है, उसके बाद सुदगिरनी के विषय है, अंजनगांव के अंदर शक्कर कारखाना है, ऐसे बहुत से समस्या है जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। आप राष्ट्रवादी की तरफ से दिनेश भाऊ खड़े हैं, युवा वर्ग है, उन्होंने कोई जात को ना देखते हुए हर लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। जो मेडिकल लाइन हो, कोई भी लाइन हो, उन्होंने बहुत से समस्या दूर की है। हम यही चाहेंगे और हमारे दरियापुर से जनता से भी उम्मीद करेंगे
फिर दिनेश बाबू को चुन के लाए। मतदारों ने बड़े बेबाकी से अपनी अपनी बातें रखी। सिटी न्यूज चैनल पर यह चुनावी महाकवरेज लगातार जारी है। कुरुक्षेत्र के रणभूमि के हर अपडेट के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज।